जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करना है सबसे प्रथम उसको नगर भ्रमण कराया जाता है, बाकी पट्टी बनी रहती है। नगर भ्रमण के बाद में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना उस स्थान पर स्थापित किया जाता है और उसमें जैसे वस्त्र पहराया, मुकुट पहराया, कुंडल पहराया, ये सब पहराए के तिलक लगाया, चंदन लगाया, ये सब कुछ करके तो स्थापित किया जाता है। देखिए वहाँ पर कर्मकांडी पंडित रहेंगे जो इसको कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा की। उसमें प्रधानमंत्री जी रहेंगे और रहेंगे, वो कर्मकांडी भी पंडित रहेंगे। 56 प्रकार के भोग होते हैं क्योंकि नए नए भगवान आ रहे हैं। और ये सोचिए उस समय जब भगवान लंका विजय करके अयोध्या आए थे तब उनको 56 प्रकार के भोग लगाया था। और उसी प्रकार से जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होकर रामलला विराजमान हो जाएंगे उसमें उसी प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन तमाम ऐसी बारीकियां हैं जो कि पूजा पद्धति से जुड़ी हुई हैं। ये जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक सत्येंद्र जी महाराज जी के पास, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टाइम्स नाउ भारत से बात कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत सारी बातें जो हैं वो चूंकि अब दुनिया पहली बार जानेगी क्योंकि इतना बड़ा उत्सव लोगों को देखने को मिलेगा। जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है वो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए उसकी प्रक्रिया है कि जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करना है सबसे प्रथम उसको नगर भ्रमण कराया जाता है, बाकी पट्टी बनी रहती है। नगर भ्रमण के बाद में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना उस स्थान पर स्थापित किया जाता है। यदि प्रतिमा बड़ी है तो उसको खड़े ही, और यदि छोटी है तो उसको लेटा करके उसमें प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें अन्नाधिवास अन्न में से ढका जाता है, पुष्पाधिवास फूलों से ढका जाता है, फिर औषधि अस्पास कई प्रकार की औषधि होती है उससे ढका जाता है, फिर उसके बाद में जलाधिवास जल में ढका जाता है, उसके बाद वस्त्राधिवास वस्त्र पहराया जाता है उनको। इस प्रकार की प्रक्रिया उसकी। उसके बाद स्नान कराने के बाद में तो जो यह प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है वो उसको करके और उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। और फिर उनको उस जगह जहाँ पर उनको स्थापित करना है वहाँ स्थापित कर देते हैं सिंहासन पर स्थापित करके उनको श्रृंगार करते हैं स्नान करके। और उसमें जैसे वस्त्र पहराया, मुकुट पहराया, कुंडल पहराया, ये सब पहराए के तिलक लगाया, चंदन लगाया, ये सब कुछ करके तो स्थापित किया जाता है। और फिर उसके बाद में जब वहाँ स्थापित हो जाती तब उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद में उनको भोग लगता है। भोग लगने के बाद में भी आरती होती है। आरती इतना काम होने के बाद तब दर्शनार्थियों को दर्शन दिया जाता है। चूंकि इस पूरे पूजा पाठ के कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका निभाएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या वो गर्भगृह में मौजूद रहेंगे? और क्या ऐसा भी है कि वो भगवान की जो नई मूर्ति है उनको जो है वो शीशा दिखाएंगे ताकि अपना श्रृंगार जो है भगवान देख सकें, क्योंकि उनकी बाल स्वरूप में जो है वो पूजा पूरी की जाती है? देखिए वहाँ पर कर्मकांडी पंडित रहेंगे जो इसको कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा की। उसमें प्रधानमंत्री जी रहेंगे और रहेंगे, वो कर्मकांडी भी पंडित रहेंगे जिनके द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। फिर जितनी प्रक्रिया है उसकी वो पहले से शुरू है और विशेषकर 2 दिन पहले 3 दिन पहले होगा। और फिर जब वो पूरा हो जाएगी, जैसे जितने भी उसको होता है देवी देवताओं की पूजा, नवग्रह की पूजा, और जो आकाश की पूजा, पताल की पूजा, दिशाओं की पूजा, दिशा देवताओं की पूजा, ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया हैं। वो सब पूजा होने के बाद में तब प्राण प्रतिष्ठा की बात शुरू होती है। तब उस मूर्ति की किया जाता है, जैसा हमने बताया। ये सब प्रक्रिया होने के बाद तब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद में उस स्थान पर स्थापित किए जाएंगे जो सिंहासन बना है भव्य मंदिर में। उसके बाद उनका श्रृंगार होगा, स्नान होगा, श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद में तब उसके बाद में उनकी आरती भोग लगेगा और आरती होगी, तब दर्शन होगा। ये प्रक्रिया उसकी इस प्रकार से है। भगवान के पोशाक को लेकर काफी ध्यान रखा जाता है। उस दिन रामलला विराजमान और को पोशाक क्या पहनाया जाएगा, कुछ अभी इस बारे में तय हुआ? देखिए उसका तय नहीं हुआ है
सूचना ऐसी मिली है कि किसी भक्त ने उनके पहराने के लिए सोने का वो बनवा रहा वस्त्र। अच्छा। सोने के तार बनाए जा रहे हैं और सोने का भी आया नहीं स्पष्ट रूप से, विशेष रूप से। यदि वो भक्त उस सोने का देता है वस्त्र उनको पहराने के लिए तो वही पहराया जाएगा। और नहीं वो है तो जो कीमती वस्त्र हैं उन्हीं कीमती वस्त्रों को उस दिन पहराया जाएगा। अच्छा, रामलला विराजमान की जो अभी मौजूदा विग्रह है उनको कहाँ पर रखा जाएगा, उनके लिए कैसे वो प्रक्रिया, क्योंकि नई मूर्तियां बन रही हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा? देखो, जैसे ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा वाली इतनी बड़ी है और वो मूर्ति इतनी बड़ी है, उनको सिंहासन इस प्रकार से बना हुआ है, सिंहासन पर धैर्य आगे जगह रहेगी, फिर आगे जगह पर वो जो 4 मूर्तियां हैं वो चारों मूर्तियों को धर दिया जाएगा, क्योंकि इनका दर्शन भी होगा और जो छोटी मूर्तियां हैं जो अभी पूजा हो रही है उनका भी दर्शन होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वह। तो 17 तारीख को जो यात्रा निकलेगी उसमें नई मूर्तियां क्या ले जाकर स्नान कराई जाएंगी, कैसे होगा? हाँ, नई सब करना, नई को जो जुलूस निकलेगा उसी को नगर भ्रमण कहते हैं। तो नगर भ्रमण नई मूर्ति को होगी, पुरानी मूर्ति तो उसी प्रकार से है। हाँ। आखिरी में एक सवाल, चूंकि भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होगी, वो कहा जा रहा है कि संभवतः उनको 5 वर्ष की आयु का दिखाया जाएगा, इस तरीके से मूर्तिकार जो है उसको बना रहे हैं। भोग भगवान को क्या लगाया जाएगा, क्योंकि भगवान का भोग जो है एक सबसे प्रमुख चीज जो रहती है और उसके बाद ही भक्त प्रसाद पाते हैं। देखो, उस दिन विचार ये है कि जो 56 प्रकार के भोग होते हैं, क्योंकि नए नए भगवान आ रहे हैं। और ये सोच, उस समय जब भगवान लंका विजय करके अयोध्या आए थे तो उनको 56 प्रकार के भोग लगाया था। और उसी प्रकार से जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होकर रामलला विराजमान हो जाएंगे उसमें उसी प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। भगवान श्री राम को सबसे प्रिय क्या था भोजन? सबसे प्रिय तो उनके कंदमूल था, वही खाते रहे हैं वही सब दिन खाए। जैसे कृष्ण जी को क्या कहते हैं वो, मक्खन, वैसे हमारे भगवान को सब कुछ प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जद में भक्ता प्रयच्छति, देते हैं पत्र पुष्प जो भी प्रेम से देते हैं। भगवान के लिए प्रेम प्रधान है, वस्तु नहीं प्रधान है। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरीके से जो हमारी सनातनी परंपरा है उसमें जब किसी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यहाँ पर तो खुद भगवान रामलला विराजमान, जहाँ भगवान ने जन्म लिया, उनकी ही मूर्ति की प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि पर है। तो उसके लिए एक पूरी विस्तृत वृहद प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और भगवान के पोशाक, उनके भोजन, उनके भोग से लेकर उनके श्रृंगार की एक पूरी प्रक्रिया के बाद भगवान रामलला के दर्शन राम भक्त कर सकेंगे। वीडियो देवेंद्र बिष्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या धाम।